हेलो फ्रेंड्स, मैं रुचि अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपने यूपी टेट या जूनियर टेट की कोई भी परीक्षा दी है तो यह वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 4 प्रश्न ऐसे हैं जिन पर अधिकांश छात्रों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। तो देख लेते हैं कि वो प्रश्न कौन से हैं। तो इसमें जो है पहला प्रश्न है जो संस्कृत के ऊष्म वर्ण पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। तो इसमें छात्रों ने मुख्य रूप से 4 प्रश्नों पर साक्ष्यों के साथ अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। तो 3 जुलाई को जो प्राथमिक स्तर की सेकंड शिफ्ट में संस्कृत की द्वितीय भाषा जो है उसके एक प्रश्न पर विवाद है। तो वो प्रश्न है कि संस्कृत के ऊष्म वर्ण पर आपत्ति है। तो उस ऊष्म वर्ण तो सभी को पता है, जैसे कि श, श, से और है होते हैं। तो आयोग ने जो है इसका उत्तर न माना है। छात्रों का तर्क है कि सही उत्तर श होगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे प्रश्न की। तो जूनियर स्तर की जो प्रथम पाली थी उसमें हिंदी के प्रश्न पत्र में तत्सम तद्भव का जो सही युग्म पूछा गया था, तो आयोग ने इसका उत्तर माता और माँ को सही माना है। जबकि छात्रों का तर्क है कि हिंदी व्याकरण में अग्नि, आग और अक्षी आग जो 2 ऑप्शन में आए थे वो दोनों ही प्रमाणित युग्म हैं। तो इसके अकॉर्डिंग सी और डी दोनों को ही सही माना जाए या प्रश्न को निरस्त कर दिया जाए ताकि सभी को कॉमन नंबर प्राप्त हो जाए। तो ऐसा छात्रों का कहना है। प्रश्न नंबर 4 की बात कर लेते हैं हम। ये है मुहावरे के अर्थ पर आपत्ति दर्ज कराई गई है कि एक मुहावरा दिया गया था, उसका जो अर्थ शासन ने दिया है तो वो गलत मान रहे हैं छात्र। और इसका है जूनियर स्तर की प्रथम पाली में हिंदी के प्रश्न एक आंख से देखना, जो प्रश्न है वो एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ पूछा गया। आयोग ने विकल्प अंधाधुंध करना का ये उत्तर दिया है। तो छात्रों ने इस प्रश्न का मानक अर्थ सभी के साथ समान व्यवहार करना, पक्षपात न करना माना है। तो ये 4 क्वेश्चन जो मेन हैं वो निकल के आए हैं कि इनमें जो आयोग ने जो आंसर दिए हैं वो छात्र गलत मान रहे हैं। तो उन्होंने अपने प्रमाण भी इसमें दिए हैं और अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। आपत्ति दर्ज करने की दोस्तों अंतिम जो तिथि है वो 14 जुलाई और समय रात 12 बजे तक है। तो आप चाहें तो ऑनलाइन आपत्तियाँ आप डाल सकते हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, ऑनलाइन आपत्तियाँ ही स्वीकार की जाएंगी, ऑफलाइन ना डालें। कोई भी ऐसा कोई प्रयास ना करें। यदि छात्रों द्वारा उठाए गए किसी भी प्रश्न का जो आप कोई भी प्रश्न डालते हैं विवादास्पद और उसका क्वेश्चन अगर आयोग अपना ही क्वेश्चन को अपने ही आंसर को सही मानेगा तो वो उसको निरस्त कर दिया जाएगा शासन की तरफ से, आयोग की तरफ से। यदि आप किसी भी प्रश्न पर अपनी आपत्ति दर्ज कराना चाहते हैं तो प्रामाणिक साक्ष्यों के साथ आप अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। और यदि मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।